Hello viewers, welcome once again on my YouTube channel that is Learn English with QT. In today's chapter, we'll be learning about certain words related to kitchen vocabulary. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम आज ये कौन सी नई कहानी सुना रही है। आज मैं आपको डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ जो कि हम रसोई में करते हैं उनको पहले हिंदी में बताऊंगी एंड देन आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश so that you can learn how to speak in English smoothly and fluently and thereby gaining confidence यानी आप confidently इंग्लिश में बात कर पाएंगे जैसे आप अपनी मातृभाषा या फिर हिंदी में बात करते हैं. So without delaying any further, let's start our journey. In our today's journey, we'll start our day with the morning when we get up. नाउ इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं. आप उठते हैं, किचन में जाते हैं, आप दूध गर्म करते हैं. अब दूध गर्म करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है. सो वेन एवर यू गेट अप यू वॉट यू डू, यू गो टू द किचन एंड बॉयल द मिल्क. नाउ वेन फॉर बॉइलिंग द मिल्क वी डू अ नंबर ऑफ थिंग्स like first we take out the packet, we cut the packet with a pair of scissors and pour the milk in a pan. Now we place the pan on a gas stove and turn on the flame. When we turn on the flame, it starts to get warm and finally it boils. मतलब हम सबसे पहले दूध के पैकेट को एक कैंची की मदद से काटते हैं और फिर उसका दूध एक पतीला या भगोनी में डाल लेते हैं. फिर उसके बाद हम उसे गैस स्टोव पे चढ़ा देते हैं. धीरे धीरे वो गुनगुना होता है, फिर वो गर्म होके बॉईल होने लगता है, मतलब उबलने लगता है. एंड फाइनली जब वो उबल जाता है, व्हेन इट इज बॉइल्ड, वी टर्न ऑफ द फ्लेम. बट इफ यू डोंट टर्न ऑफ द फ्लेम ऑन टाइम, इट स्टार्ट्स टू बॉईल ओवर, मतलब वो उफनना शुरू हो जाता है. सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग द मिल्क, अदरवाइज इट विल स्पिल ऑन योर टेबल टॉप. मतलब अगर आपने समय पे उसे बंद नहीं किया तो वो उफन जाएगा और वो आपकी जो किचन की टेबल है उस पर बिखर जाएगा. नाउ फॉलोड बाय दैट, इफ यू वांट टू ड्रिंक दैट मिल्क यू पोर इट इन अ ग्लास, मतलब आप उसे एक ग्लास में उंडेल लेते हैं. देन यू ऐड शुगर एंड चॉकलेट पाउडर टू इट एंड यू मिक्स इट वेल यूजिंग अ स्पून. मतलब आप चीनी और चॉकलेट पाउडर एक गिलास में डाल लेते हैं जिसमें आपने दूध उंडेला था और एक चम्मच की मदद से उसे अच्छे से मिक्स करते हैं. एंड यू मिक्स इट अंटिल इट डिसॉल्व्स. जब तक वो अच्छी तरीके से घुल नहीं जाता तब तक हम उस दूध को मिलाते हैं. एंड देयर बाय योर मिल्क इज रेडी टू ड्रिंक. एंड इसी प्रकार आपका जो दूध है वो पीने के लिए एकदम तैयार है. सो आप अपनी मॉर्निंग में दूध का सेवन कर सकते हैं. So in the morning, now you can have milk and enjoy it. Hey viewers, earlier I told you how to prepare milk to consume it in the morning. कि आप कैसे अर्ली मॉर्निंग में दूध प्रिपेयर करके पी सकते हैं. मगर अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है, means if you don't like to drink milk in the morning in the breakfast, you can also prepare tea. Now for preparing the tea, we use different words which are generally part of our kitchen vocabulary. So for making the tea, first we put some water in a pan. सबसे पहले हम एक पतीले में थोड़ा पानी उंडेलते हैं. अब हम उसे गैस स्टोव पे रख देते हैं. So then we put it over a gas stove. Now we turn on the flame. हम गैस की जो लौ है उसे चालू कर देते हैं. Now as we keep it, it starts to get warm. This water starts boiling then. सो पहले ये गुनगुना होता है और फिर ये पानी उबलने लगता है. इस पानी में फिर हम अदरक, कद्दूकस की हुई और कुटी हुई इलायची डालते हैं. मीन्स वी ऐड ग्रेटेड जिंजर एंड क्रश्ड cardamom to it and let it boil for some time. After that we add tea leaves, यानी कि हम इसमें चाय पत्ती and sugar according to our taste. Let it boil for some more time. Then we add milk in it according to our taste. उसके बाद हम उसमें दूध डाल देते हैं. And we wait until it boils over again. जब तक ये पूरी तरीके से बॉईल नहीं होती तब तक हम वहाँ पे वेट करते हैं. We always take care that it doesn't boil over.
हम ये ध्यान रखते हैं कि ये ओपन ना जाए। So as it starts to boil over, we immediately turn off the flame. जैसे ही ये उफनने लगती है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। And then finally it's the time to strain our tea. जब भी हम किसी लिक्विड को छानने के बारे में बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं strain, STRAIN। तो यहाँ पे हम चाय को फिर छान लेते हैं using a sieve, यानी कि एक छलनी की मदद से हम चाय को छान लेते हैं। Now, when you strain the tea in a cup, it will be ready for us to be consumed. जब आप इसको छान लेंगे तो वो हमारे कंजम्पशन के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप लोग अकेले दूध या चाय तो लेंगे नहीं ना, साथ में आप ब्रेड या पराठा लेंगे। मगर ब्रेड और पराठा बनाने के लिए पहले हमें बहुत सारी प्रोसेसेस करनी होती है। जैसे if we want to eat bread, so for eating bread what we do, first we'll take out a bread from its packet. So हम ब्रेड के पैकेट में से ब्रेड निकालते हैं। Then we apply some butter on it and place it on a pan. मतलब हम उस पे बटर अप्लाई करते हैं, मतलब लगाते हैं, and then हम उसे तवे पे रख देते हैं। जब हम उसे तवे पे रखते हैं तो उसके बाद क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे अरे क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, गैस ऑन कीजिए, टर्न ऑन द गैस एंड स्टार्ट टू बेक इट। वी स्टार्ट बेकिंग द ब्रेड। हम ब्रेड को सेकना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हम ब्रेड सेकेंगे सो इट विल गेट रोस्टेड, वो भून जाएगी। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। तो जैसे जैसे आप घी लगा के ब्रेड को सेकेंगे तो वो भून जाएगी यानी रोस्ट हो जाएगी, एंड फाइनली इट इज रेडी टू eat. The other thing which you can prepare for your breakfast is you can even prepare parathas. अब पराठा बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप आटे को छानेंगे। So you will sift some flour in a plate. So सबसे पहले आप एक प्लेट या थाली में आटे को छानेंगे। जब भी हम किसी पाउडर वाली चीज को छानते हैं उसे बोलते हैं सिफ्ट, SIFT। अब आपने उसे छान लिया तो उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे? उसके बाद आप आटे को मांडेंगे, यानी कि आप आटे से डो प्रिपेयर करेंगे। सो देन यू विल नीड द डो। अब डो क्या बोलते हैं? मांडे हुए आटे को हम बोलते हैं डो। सो यू विल ऐड सम वाटर टू द फ्लोर एंड मिक्स इट वेल, एंड देयरबाय योर डो विल बी प्रिपेयर्ड। Then you'll knead it well, and now your dough is ready to be used for making the पराठास। मतलब जब आप प्रॉपरली आटे को नमक डालकर मिक्स करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, तो आपका आटा जो है पराठा बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब हमें पराठे बनाने के लिए उसकी स्टफिंग भी बनानी होगी। अब मुझे तो आलू का पराठा बड़ा ही पसंद है। सो फॉर प्रिपेयरिंग आलू पराठा I will do is I will first take some potatoes and put it in a pressure cooker and add some water to it. I'll put it on the flame, मतलब मैं एक प्रेशर कुकर में आलूओं को रखूंगी, फिर उन्हें गैस पे चढ़ा दूंगी and wait it takes at least 4 to 5 whistles। जब तक 4-5 सीटियां लगेगी तब तक मैं इसे बॉईल करूंगी। So as it boils, the potatoes become soft। जैसे जैसे वो बॉईल होगा कुकर में तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे आलू। अब जैसे ही 4-5 सीटियां लगेगी I will turn off the flame. After 4-5 whistles I will turn off the flame. Let it cool down. मैं उसे ठंडा होने दूंगी। जैसे जैसे वो ठंडा होगा तब मैं क्या करूंगी? उसके तुरंत बाद मैं ढक्कन खोलूंगी। I'll open the lid of the pressure cooker. Then I will peel the potatoes. मैं आलूओं को छील लूंगी। मैं उन बॉइल्ड पोटैटोज को छील लूंगी। I'll peel the boiled potatoes. मैं आलूओं को छील लूंगी। Followed by that I will mash the potatoes. अब वो पोटैटोज जो मैंने उबले हुए थे मैं उन्हें मसल लूंगी यानी मैश कर दूंगी। So I'll mash those potatoes and add spices to it and season it well. मैं उसमें मसाले मिला दूंगी और उसे प्रॉपरली सीजन कर दूंगी। सीजन करना मतलब उसमें मसालों को मिलाना। Now I will prepare balls out of the dough. अब जो मैंने आटा गूंदा था उससे मैं लोइयां बनाऊंगी and I'll add the stuffing to those balls.
So I'll make stuffed balls. So मैं इसके बाद आटे की लोइयों में मसाला भर के उसकी लोइयां प्रॉपरली प्रिपेयर कर लूंगी. Now it's time to roll the parathas. Then I will roll out the parathas using a rolling pin. अब मैं बेलन की मदद से पराठों को बेल लूंगी. And finally I'll bake it. मतलब अब मैं उन्हें सेकूंगी. अब मैं उस बेले हुए पराठे को तवे पे डालूंगी. So I will place the rolled out paratha on a pan and start baking it. मैं इसे सेकना स्टार्ट कर दूंगी. While baking, I'll apply some butter or ghee on both sides. So for applying ghee on both sides, I need to flip the paratha. तो जब मैं बेकिंग करूंगी तो मैं थोड़ा घी यानी लगाऊंगी मतलब अप्लाई करूंगी दोनों तरफ on both sides, and दोनों तरफ लगाने के लिए मुझे पराठे को पलटना पड़ेगा. पलटने को बोलते हैं फ्लिप. तो मैं फ्लिप करूंगी. फाइनली धीरे धीरे मेरा पराठा बेक हो जाएगा. सो स्लोली my paratha will be fully baked and is ready to eat. Now this paratha can be eaten along with your tea, coffee or milk. Also you can have curd with it. Now if you want to have curd or raita with it, you first need to whisk the curd. आपको दही को पहले मिक्स करना विस्क करना होगा. विस्क करना होगा. अब आप बोलेंगे जी विस्किंग क्या होता है? विस्किंग मतलब होता है मथना. हम जब दही को मथते हैं ना उसे बोलते हैं विस्क करना यानी कि फेंटना. एग्जैक्टली बोलूं तो उसे बोलते हैं फेंटना. सो यू विस्क द कर्ड एंड यू वांट एनी स्पाइसेस, देन यू ऐड दो स्पाइसेस टू दिस whisked curd and now you are ready to consume your breakfast. Finally it's the main time. Now you can consume your tasty parathas by dipping them in this curd, which is very yummy and tempting. वाओ कितने टेस्टी पराठे थे ना. ऐसा लगा सामने ही आ गए. चलो जी बैठ के खा लो. So with this your kitchen vocabulary related to your breakfast is completed. Hope you enjoyed. Please like, share and subscribe my channel. Toodles, and please hit the like button. Stay tuned, stay connected, and please watch my video till the end. Hope you like it.